कौन से टॉपिक को देख लिए? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश मैंने बताया एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे हमें जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। दूसरा प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे स्वतः प्रकाश निकलती हैं या स्वतः प्रकाश से चमकता है, उसे प्रदीप्त, और अदीप्त वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वतः नहीं निकलता है या दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण मैंने दिया प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण सूर्य, बल्ब वगैरह, और अप्रदीप्त वस्तुएं मैंने उदाहरण दिया टेबल, कुर्सी और चंद्रमा इत्यादि। अब हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम वे प्रकाशिक माध्यम वे माध्यम जिससे प्रकाश गमन कर सकता है। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, गमन करता है। हम कह सकते हैं वैसा माध्यम या वैसी वस्तु जिससे प्रकाश गमन कर सकता है, उस वस्तु को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन करता है वे क्या कहलाती हैं? प्रकाशिक माध्यम कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन करता है वे प्रकाश माध्यम कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं हम इसके, वे वस्तुएं या वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन करता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन कर सकता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश के गमन करने की क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया। तो लिख सकते हैं प्रकाश गमन करने की क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभासक, और तीसरा है अपारदर्शक। पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। तो प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? गमन करने के, वस्तुओं में प्रकाश के गमन करने की क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। कितने भाग हैं? 3 भाग है। कौन कौन है? पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। तो पारदर्शक किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। पारदर्शक माध्यम क्या है? पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाए, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। तो क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच से प्रकाश आर पार चला जाता है। जल से भी प्रकाश आर पार चला जाता है। कांच, जल और तेल से भी प्रकाश आर पार चला जाता है। कुछ तेल हैं, सब नहीं, कुछ तेल इत्यादि। तो पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाए उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। जैसे कांच हुआ, जल हुआ, इत्यादि हुआ। कांच, जल इत्यादि, यहाँ तल लिखा गया था, तेल होगा। कांच, जल, तेल इत्यादि। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, जल, तेल। अब देखते हैं दूसरा, पारभासक। पारभासक माध्यम क्या है? पारभासक
कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही प्रवेश कर पाता है। कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही आर पार जाता है, उसे कहते हैं पारदर्शक पारभाषक माध्यम। मैंने क्या बताया, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जाता है, आंशिक मतलब कुछ भाग, कुछ ही हिस्सा आर पार जाता है, उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। तो वे वस्तुएं या वे माध्यम, वे वस्तुएं जिनसे जिनसे प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग या आंशिक रूप, आंशिक भाग, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग या आंशिक भाग आर पार जाता है, आर पार चला जाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार जाता है, हम शॉर्ट में कह सकते हैं वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार चला जाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, यानी घिसा हुआ कांच से प्रकाश का कुछ भाग ही जाता है। काला कांच, जैसे देखते हैं धूप का चश्मा लोग पहनते हैं काले रंग का, उससे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जाता है, काला कांच। तेल लगे कागज से भी प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जाता है, इत्यादि। तो मैंने क्या बताया, पारभाषक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जाता है, उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। जैसे घिसा हुआ कांच को घिस देंगे तो उसमें से प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं होता है, हल्का हल्का प्रकाश जाता है। दूसरा, काला कांच, चश्मे, धूप का चश्मा या देखे होंगे पहनते समय, उसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जाता है। तथा तेल लगा हुआ कागज, और कागज में थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए तो उससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं होता है, आंशिक रूप से आर पार होता है, अतः वैसी वस्तु को कहेंगे पारभाषक माध्यम। अब रह गया अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं, तो अपारदर्शक वस्तु यानी माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या है, वे माध्यम जिससे अपारदर्शक माध्यम। अब देखते हैं अपारदर्शक, वे माध्यम या वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं जाता है, यानी जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, तो लिखेंगे वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, वैसे माध्यम को कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। अपारदर्शक माध्यम या अपारदर्शी वस्तुएं के माध्यम कहलाता है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाता है अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवाल के आर पार प्रकाश नहीं जाता है, चट्टान इत्यादि। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाता है। तो हमने देख लिया क्या चीज, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश गमन करने के क्षमता के आधार पर प्रकाश माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। पारभाषक किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच से देखेंगे प्रकाश आर पार चला जाता है। जल से भी प्रकाश आर पार चला जाता है। कुछ तेल ऐसी भी होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है। पारभाषक, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग या आंशिक भाग आर पार जाता है उसे कहते हैं पारभाषक। जैसे घिसा हुआ कांच, काला कांच, रंगीन कांच इत्यादि। और तेल लगा हुआ कागज में तेल लगा हुआ है तो उससे भी प्रकाश हल्का सा आर पार चला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पारभाषक।
अपारदर्शक वे वस्तुएं जिनसे जरा सा भी प्रकाश आर पार नहीं जाता है, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार बिल्कुल ही नहीं जाता है उसे कहेंगे अपारदर्शक। जैसे जैसे दीवार है, चट्टान है इत्यादि है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण या तथा प्रकार। प्रकाश की किरण तथा प्रकार, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तुरंत हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की किरण तथा प्रकार।